गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, लेकिन मेरी मॉर्निंग आज शुरू हो गई थी सुबह 4 बजे ही, क्योंकि आज मम्मी जी पापा जी गए थे अयोध्या, तो उनके लिए टिफ़िन बनाना था। और उनके लिए टिफ़िन बनाने के लिए 4 बजे ही हमें लगना पड़ा था, क्योंकि उनको 5 बजे ही निकलना था। इनफैक्ट जाते जाते उनको 6:30 बज ही गए, लेकिन 5 बजे का सोच कर रखा था। तो 4 बजे उठकर हमने पूरियाँ बना दी और अब बारी थी हमारे खाने की। तो बस मैं अभी ना पूरियाँ निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि एक बार जितना भी काम मेरा फैला हुआ है ना, वो मैं करके छोड़ दूँ, फिर ही बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि पूरियों का आटा 4 बजे का ही लगा हुआ था, तो मुझे लगा गर्मी की वजह से ना ये थोड़ा ढीला हो जाता है, पूरियाँ उतनी अच्छी फिर बनती नहीं हैं। तो मैंने बस फटाफट से फिर कढ़ाई वापस गरम करी एंड लग गई ये फूली फूली पूरियाँ बनाने। आप देख सकते हो कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी यहाँ पे पूरियाँ बन रही हैं। और ये लीजिए मेरी सारी पूरियाँ जो हैं वो बनकर रेडी हैं। तो बस फटाफट से सारा जो बर्तनों वाला काम है ना, वो भी मैं निपटा दूँ, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, रात में लेट हो जाते हैं हम सोने में। उसके बाद अगर आप जल्दी जग रहे हो तो थोड़ा सर थोड़ा हैवी हैवी हो ही जाता है। और इसलिए मैंने सोचा था कि बस जितना हो सके उतना फटाफट फटाफट सारे मैं काम कर दूं एंड देन मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। और क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं डोसा, तो मैंने सोचा कि चलो अभी है ना, डोसा का बैटर भी मैं बनाने के लिए राइस एंड उड़द दाल ये सब भिगो देती हूँ। तो वही मैं कर रही थी साथ के साथ ही, क्योंकि एक तो क्या होता है, जितने भी बर्तन निकालने होते हैं, जितना भी ये छोटा छोटा काम होता है ना, आप एक साइड कर देते हो ना, तो उतना फिर आपको ज़ोर नहीं आता। अदरवाइज़ आप सोचते ही रह जाते हो कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू अगर कर लो तो वो फटाफट हो जाते हैं मेरी नज़र में। तो हाँ, काफ़ी लोग थोड़ा रेस्ट कर कर के भी करना चाहते हैं, बट मैं तो अगर रेस्ट करने बैठ जाती हूँ ना, यकीन मानो मैं बैठ ही जाती हूँ। फिर मुझसे काम नहीं होते भाई, मैं तो फिर पूरा रेस्ट ही करती हूँ। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कंटिन्यू मुझसे जितना हो जाता है मैं उतना काम करती रहती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी, और बीच में ही मम्मी का फ़ोन आ गया था। वो पूछ रही थी मम्मी जी पापा जी के लिए कि वो लोग अच्छे से चले गए हैं, या मतलब पूरा डिटेल ले रही थी। तो बस वो काम करा एंड देन यहाँ पे पूरियों को रखने के लिए भी मैंने जो हम पेपर यूज़ करते हैं ना रोटी लपेटने के लिए, मतलब टिफ़िन में रोटी देती हूँ, वही मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन में लगा दिया एंड हमारी पूरियाँ जो हैं इसमें रख दी। एकदम गरम गरम पूरियों को मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, वो पानी छोड़ देती हैं। तो इसलिए हल्का सा ना उनको थोड़ा ठंडा होने दिया और उसके बाद उन्हें रखा, ताकि वो पानी ना छोड़े। एंड देन यहाँ पे मैं लग गई हूँ ये सारे बर्तन करने के लिए। आप देख सकते हो बर्तन कितने सारे हो जाते हैं ना, समझ में ही नहीं आता सुबह सुबह ही इतने बर्तन क्यों, लेकिन काम किया है तो बर्तन तो होंगे ही। पूरियाँ बनी हैं, दही का रायता बना है, लस्सी बनाकर भी दी थी। और यही मतलब सारे काम करते करते बस टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पतिदेव भी ऑफिस जाने वाले थे, तो बस सोचा कि जितना मतलब फटाफट फटाफट मैं कर दूं। ये राइस जो मैंने वाटर धोया था ना, मतलब उड़द दाल और राइस वाटर, वो मैं पौधों में देकर आ रही हूँ। अब ये दाल चावल ये जितने भी हम यूज़ करते हैं ना किचन में, एंड फिर उनको वॉश करते हैं, तो वो पानी ना हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप कोई भी लेंटिल वॉश कर रहे हो, तो उसे पौधों में ही डालें, ये बहुत उनके लिए बेनिफिशियल है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं सच में। पौधों को एकदम मज़ा आ जाता है ये वाला पानी पीकर, और एकदम खिल उठते हैं काफ़ी, मतलब अच्छे से वो ग्रो करते हैं। और बस फिर क्या, फिर अंदर आई एंड फिर से लग गई अपने कामों में। तो ये वाला सेक्शन ना काफ़ी गंदा हो रहा था और काफ़ी मेरी आंखों में चुभ रहा था कि भाई ये तो मतलब नहीं चलेगा। तो बस उसे भी क्लीन करने लग गई। तो जैसा कि मैंने बोला, जितने काम मैं एक बार में निपटा सकती हूँ ना, मैं सारे उसी टाइम पे निपटाने में लगी रहती हूँ, ताकि बाद में आराम से तसल्ली से बैठकर मैं अपनी चाय या कॉफ़ी इंजॉय करूँ और बाद में रेस्ट करूँ। एकदम ऐसे
काम पड़ा रहता है तब अगर आप बैठकर रेस्ट कर रहे हो तो वो तो नहीं चलता मेरे साथ तो, क्योंकि फिर तो मतलब मेंटली आप रेस्ट कर ही नहीं पाते हो। मेंटली आप यही सोचते रहते हो कि अरे यार अभी तो ये काम करना है, ये काम करना है, और मैं वो सोच कर ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती। इसलिए जितना हो सके उतना मैं बस काम करने में लगी रहती हूँ एंड सारे काम निपटाने में लगी रहती हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि काम ख़त्म करके आराम से फिर चाय एंजॉय करते हैं, तो वही चाय यहाँ पे बनने जा रही है, क्योंकि अभी ना हमारे सेकंड चाय का भी टाइम हो गया था और सेकंड चाय ना पिए ऐसा हो नहीं सकता। तो दिन में ना एक्चुअली 3 चाय हम पीते हैं। एक अर्ली मॉर्निंग हो जाती है उठते ही, और दूसरी जो है वो 8 साढ़े 8 के आसपास। हालांकि आज ना थोड़ी ज़्यादा ही चाय हो गई थी। मम्मी जी पापा जी जब उठे थे तभी भी चाय बनाए थे हम, और जब वो लोग जा रहे थे तब भी चाय बनी थी। एंड पूरा काम ख़त्म करने के बाद ना फिर चाय की मन में हो गई कि भाई एक चाय तो कर लें। एंड देन वापस मेरे पास कॉल आ गया था, वो पिंकी दीदी का था। तो बस बीच बीच में सबसे जिनके भी कॉल आ रहे थे बातें करते जा रही थी। एंड बातों ही बातों में आप देख सकते हो हमारी टेस्टी सी चाय बन गई है, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी पतिदेव की चाय में एंड मेरी बिल्कुल फीकी। देन यहाँ पे शुरू हो गई है हमारी साफ़ सफाई। तो कोई भी मतलब घर से ऐसे कहीं पे भी जाता है ना तो हम हाथों हाथ झाड़ू नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह वाली झाड़ू ना लगाई नहीं थी, तो इसलिए फटाफट से झाड़ू लगाई एंड देन मैं चली गई थी ऊपर नहाने। एंड नहाकर मैं आ गई थी फटाफट से नीचे। कपड़ों का काम भी मैं करके आ गई थी, कपड़े धोने का। तो हाथों हाथ ही मतलब जब नहाते हैं ना तब जितने भी बाथरूम में कपड़े होते हैं मैं धो देती हूँ, बाद में भाई बार बार मुझसे बाथरूम में नहीं घुसा जाता, इसलिए वो काम भी मेरा हाथों हाथ ही होता है जब नहाने घुस जाओ तब। बस नहा के आने के बाद करी मेरी पूजा। पूजा करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने चटनी बना ली है, क्योंकि पूरियों के साथ ना बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी प्लीज़ लहसुन की चटनी बना दो, तो फटाफट से बस ये काम भी मैं करने लग गई थी। एंड हमारी थाली जो है यहाँ पे लगने लग गई है। चटनी बहुत यम्मी बनी थी, इसमें मैंने ना कैरी डाली थी, कच्ची कैरी, और मम्मी के यहाँ से मैं लेकर आई थी ये लेसवे, मम्मी ने डाल कर दिए थे, बहुत यम्मी भाई, सच में मज़ा आ जाता है जब आप पूरियों के साथ खाते हो तो बस वही लेसवे यहाँ पे ले लिए। और ये थाली लग रही है हम सबकी, मतलब हम चारों की। तो बस आज यही हम एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा दही, साथ में चटनी, लेसवे का अचार, और इसके साथ ही ये पूरियाँ एंड पकोड़े हैं। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया देखकर ही, मतलब थाली देखकर ही मज़ा आ गया। ये पकोड़े एक्चुअली आलू के हैं, जो कि मैंने ना पहली रात ना वो बनाए थे, क्या बोलते हैं उसको, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव के ही जो आलू के बोंडे होते हैं ना, मतलब आलू कोफ्ते, वो बचे हुए थे रात के, तो वो हमने ले लिए थे। और साथ के साथ ही आप देख सकते हो ये मैं कैरी का अचार बना रही थी। एक्चुअली पापा जी ना एक्स्ट्रा कैरी ले आए थे सब्जी बनाने के लिए, तो इतनी सब्जी तो कौन ही खाता, इसलिए मैंने क्या करा, थोड़ी जो रख ली थी एंड उसी में नमक एंड हल्दी लगा के रख दिया था। एंड देन उनको, अर्णव को दे दिया था कि जाके धूप में रख के आ जा, सूखने के बाद मैं इसका अचार बना लूँगी। और आपको पता ही है, थोड़ा सा काम कर लो फिर बर्तन हो जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लो बर्तन हो जाते हैं। सिंक में बर्तन ना कभी ख़त्म ही नहीं होते, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी करने की कोशिश कर लो, सिंक में आपको बर्तन मिलते ही मिलते हैं। जब भी सोकर उठो, जब भी सोने जाओ, जब भी खाकर उठो, जब भी खाने जाओ, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, भाई साहब बर्तन ही बर्तन। बस बर्तनों का काम एकदम तमाम करके मैं लग गई थी गैस की सफाई करने, क्योंकि अभी बहुत कुछ इस पे बन चुका था और गैस हो गई थी मेरी एकदम गंदी। तो इसीलिए बस फटाफट से इसको क्लीन करा एंड देन किचन जो है वो एकदम चकाचक। और ये लीजिए वापस इस पर दूध सब रख दिया और चलते हैं बाकी काम करने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन जो है एकदम, एक बार क्लीन हो जाए ना, मतलब इतनी तसल्ली मिलती है भाई, मज़े आ जाते हैं किचन को देख कर ही। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है तो वापस वो फैल जाती है, लेकिन एक बार आप कर लेते हो ना तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ अच्छा है। दैन मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल की तरफ और इसे भी चमका दिया, और अब आराम से मैं अपने तकिए लेकर आ गई थी रूम में कि इसमें ही मैं सोऊंगी। बस मैं अब
सोने वाली हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैं थोड़ी देर सो गई थी। अराउंड 1 बजे के आसपास आप देख सकते हो ये जो दाल चावल है, यस 1 ही बजा है, मेरे अच्छे से भीग चुके थे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद लग गई मैं इनको भी थोड़ा पीस दूँ कि ये काम भी मेरा हो जाए। तो बस अभी दाल चावल जो है पीस कर रख देंगे, तो जब मन करेगा डोसा बनाएंगे और खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो मज़े आ जाते हैं जब भी डोसे का बैटर मैं बना लेती हूँ। सबकी फरमाइश बस यही होती है कि डोसा बनाओ। हालांकि मुझे इडली भी बहुत पसंद है, लेकिन घर पे सबको मोस्टली डोसा ही ज़्यादा पसंद है। तो बैटर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब इडली भी बना लेती हूँ साथ में, और साथ के साथ ही डोसा भी, क्योंकि भाई मुझे इडली पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपनी जो फरमाइश है वो कैसे पूरी ना करूं, भाई मुझे पसंद है वो तो मैं करूंगी ही। तो इसलिए मेहनत मैं कर रही हूं, तो मेरी पसंद का भी तो होना चाहिए ना कुछ, तो इसलिए इडली भी एंड साथ में डोसा भी। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा डोसा बैटर भी जो है यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे फर्मेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। डोसा बैटर जब भी बनाओ ना, अपने हाथों से इसको फेंटना है। हाथों के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो फर्मेंटेशन को बहुत इजी कर देते हैं, बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है बैटर। अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, मतलब नमक नहीं डालना है, ऐसे ही आपको ये बैटर रखना है। तो अच्छे से हाथों से फेंटें और इसे ढककर आप 7-8 घंटे रख दें। आपका डोसा बैटर ना इतना ज़्यादा अच्छा बनकर रेडी होता है ना, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी एकदम टेस्टी वाले डोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बस ये वाले बर्तन भी कर दिए तैयार। जी हाँ, करने तो थे ही, कर दिए। तो आप देख सकते हो अभी जो मेरी कैरियाँ हैं वो भी अच्छे से ड्राई हो गई थी। तो इनको भी अचार हम बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे मेरा अचार का जो मसाला ना, वो ऑलरेडी मेरा बना हुआ पिछले साल का ही रखा है। आराम से आप इसको ना साल भर यूज़ कर सकते हो मसाले को। तो मैं तो क्या करती हूँ, एक बार में बना के रख लेती हूँ, और जब भी कोई भी अचार, मतलब ज़रूरी नहीं है मैं कैरी का ही बनाऊँ, कोई भी अचार बना रही हूँ उसमें वो मसाला यूज़ करती हूँ, और सच में इतना मज़े का लगता है ना, मतलब मज़े आ जाते हैं खाकर। तो बस अभी जो अचार है मेरा वो मैं फटाफट से बना लूँ और इसको साइड में रख दूँ, एंड देन हम इंजॉय करेंगे हमारी चाय, क्योंकि अभी शाम की चाय का भी टाइम हो गया था। तो बस फटाफट ये वाला काम भी हो जाए। चाय बनाते बनाते ही मैंने तेल जो है वो गर्म करने रख दिया था, और हल्का सा ठंडा करके इसको ऐड कर दिया अचार के अंदर, एंड देन इसको ढक के अब रख देंगे और इसे अच्छे से होने देंगे। तो ये लीजिए, ये वाले बर्तन भी तैयार हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैटर है वो भी अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस इसमें से मैं थोड़ा निकाल रही हूँ और बाकी का रखूँगी मैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि अब बनाएंगे हम डोसा। तो अब डोसा बैटर बने और उसी दिन मैं डोसा ना बनाऊँ, हो नहीं सकता। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह जल्दी ही भिगो देती हूँ दाल चावल, ताकि दोपहर में मैं इसको पीस दूं और रात तक वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। 1 बजे पीसती हूँ तो आराम से 6-7 बजे तक ना वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है। तो बस वही हम इंजॉय करेंगे। अब विंटर्स में थोड़ा टाइम लेता है फर्मेंटेशन में, लेकिन समर्स में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है 7-8 घंटे में। और क्योंकि समर्स में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना राजस्थान में, तो उसका तो ये एक फ़ायदा तो होता ही है कि आपके जो डोसा बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चख के देख रही थी कि थोड़ा मतलब खटास आई कि नहीं, एंड नमक अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। और बस अब जो आलू हैं वो हमारे बॉईल हो चुके थे, तो फटाफट से वो भी मैं छीलने में लग गई हूँ, और फटाफट वाला बस मसाला बनाएंगे। इतना यम्मी, इतना टेस्टी बनता है ना ये मसाला कि मज़े आ जाते हैं खाकर। तो मेरा तो फेवरेट है आलू का मसाला। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं डोसे के साथ आलू का मसाला ही खाऊं, मैं किसी भी सब्ज़ी के साथ डोसा खा सकती हूँ। सीरियसली, मतलब यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन मैं किसी भी सब्ज़ी के साथ डोसा खा सकती हूँ। और बस मसाला एक तरफ बना के रेडी कर दिया मैंने, और फिर लग गई थी ये नारियल का शेल जो है वो अलग करने। एंड नारियल इतना टेस्टी था ना,
कच्चा कच्चा नारियल पुदीना डालकर हम चटनी बनाएंगे इसकी। और ये चटनी इतनी यम्मी बनी थी। लहसुन, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगा के थोड़े से तेल में उसमें मैंने डाल दिया ये हमारा जो नारियल एंड पुदीना था, वो थोड़ा करी पत्ता, छोटा सा इमली और बस नमक डालकर इसे हल्का सा पकाया और फिर ठंडा करके पीस लिया। और ये चटनी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और सच में ये ना मैंने फ्रिज में रख दी थी बना के, मतलब जो बची थी, और ये 4 से 5 दिन हमने एंजॉय करी। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी लगी थी ना। जितना दिन हमारा डोसा बैटर चला था ना, उतने ही दिन ये चटनी चली थी। और बस उसके बाद हमने कुछ और इसके साथ नहीं बनाया, सिर्फ चटनी एंड डोसा वही हमने एंजॉय करा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको भूना है, छोटा सा इमली का टुकड़ा इसमें ऐड करा है एंड फिर बस इसको ठंडा करके पीस देंगे। तो इससे क्या होगा ना, ये जो चटनी है यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी चटनी बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। सच में मतलब मज़े आ जाते हैं। ऐसा कोई खाना मिल जाए ना, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो भैया साउथ इंडियन अगर मिल जाता है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मतलब अपनी लाइफ बिता सकती हूँ इस खाने पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रोटी की, राइस की। उस टाइम पे जब मेरे सामने डोसा हो, डोसा, इडली ये सब मिल जाए, बस भगवान मिल गया हमको तो बस चलिए अभी इसको फटाफट से पीस कर ले आते हैं। और ये वाली मिक्सी एक्चुअली मेरी ऊपर ही रहती है हमेशा, लेकिन अभी ना फ़िलहाल के लिए मैं इसको नीचे ही ले आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी होती है ना कि भैया मतलब खुन्नस तो रहती है, ये भी कर ले वो भी कर ले। तो वही मैं करने में लगी थी। बीच बीच में देखिए पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ, ठंडा पानी यहाँ पे मैं डालते जा रही हूँ फ्रिज का, ताकि जो चटनी है ना वो एकदम ऐसे ठंडी ठंडी सी बने। क्योंकि मैंने इसको गर्म करा था तो हल्की सी एक गर्म थी, तो इसलिए ठंडा पानी डाल डाल के इसको पीस लिया। अच्छे से पीसना है, जितना हो सके उतना पीसना है बारीक एकदम, तभी आपकी जो चटनी है वो एकदम स्मूथ एंड टेस्टी बनेगी। इसलिए खूब सारा इसको पीसा है मैंने, और आप देख सकते हो कैसी एकदम यम्मी सी बनकर रेडी है। तो चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं एंड देन बनाते हैं डोसा एंड एंजॉय करते हैं आज का डिनर। क्योंकि ऐसा डिनर मिल जाए ना तो और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये लीजिए अच्छे से जार को धोकर इसमें पानी जो है ऐड कर लेंगे, क्योंकि भैया इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी वाली रेसिपी, इतनी अच्छी वाली डिश को हम ऐसे ही ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए पूरा पानी डाल डाल के पूरा निकाल लिया है इसके अंदर से। ये लो, और बस ये यम्मी सी चटनी जो है ना बनकर रेडी है। और इसके साथ ना सच बताऊं तो मैं तो पूरी, रोटी, पराठा कुछ भी खा सकती हूँ इतना मतलब क्रेज़ है भाई मुझ में, बहुत ज़्यादा। तो बस चटनी चख ली एंड मज़े आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ले आई हूँ आम। तो ये लो, आम भी कट करके रख लेंगे। भाई मैंगो सीज़न हो और मैंगो ना खाएं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, ताकि फटाफट से सारी चीज़ें रेडी रहती है ना, तो हर चीज़ ना फटाफट हो जाती है। तो मेरा मसाला रेडी है, चटनी रेडी है, तो आम भी काट कर मैं रेडी कर लूँगी। ये आम फ्रिज से ही निकाल कर लाई थी, तो थोड़े ठंडे ठंडे आम ना बड़े ही मज़े के लगते हैं। और फिर मैं लग गई यहाँ पे डोसा बनाने। अब डोसा तो यार कास्ट आयरन तवे पे ही बनेगा, और इसी पे मज़े आते हैं बनाने में। तो चलिए फटाफट से फैला देते हैं हमारा डोसा। ये लो, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। तो बस डोसा, यार सच बताऊँ ना, मुझे रोटियाँ देखो डेली रोटी बनाते हैं, बट उतना मज़ा नहीं आता है बनाने में जितना मज़ा मुझे ऐसी चीज़ें बनाने में आता है। ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, बट सच बताऊँ ना तो मैं कर सकती हूँ, मैं पूरा दिन कर सकती हूँ बट रोटी बनाने में थोड़ा ज़ोर आता है मुझे। तो यहाँ पे इधर प्लेटिंग भी होते जा रही है और मेरा डोसा भी बनता जा रहा है। 2 सेक्शन में चटनी डाल दी थी एंड साथ में ये टेस्टी सा मसाला और आम भी तैयार हैं, और उसके साथ ही आ गया है डोसा। तो बस फटाफट से और भी बना लेते हैं। साथ में जो प्लेट आपने देखी थी वो लगी थी अर्नव एंड अर्नव के पापा के लिए, और यहाँ पे अनवी जो है उनके लिए आम लेकर जा रही थी, लेकिन खुद ही खाने में लगी हुई है कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। और उसके बाद मैंने और अनवी ने एंजॉय करा हमारा डोसा, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मैं आपके साथ खाऊंगी।
तो आज हम दोनों अलग से खाने वाले थे, माँ बेटी, और वो दोनों पापा बेटे अलग से खा रहे थे। तो बस ये हम दोनों माँ बेटियों ने देखो एक साथ खूब सारे डोसे बना लिए और यहाँ पे ले आए हम थाली भर के। तो ये था आज का व्लॉग। आप आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इधर अब बस रात में हमारा मी टाइम चल रहा है, आपस में खूब मस्ती मजाक हो रहा है और अन्वी जो है वो मेरे बाल बनाने में लगी है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।